कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में हर वो चीज हो रही हो जिसकी आप कल्पना करते हैं। क्या यह केवल एक सपना है या इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? स्वागत है आपका अंतर यात्रा में, जहां आज हम बात करेंगे सकारात्मक सोच और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मनोविज्ञान पर। मेरा नाम नहीं सुनना जरूरी है, क्योंकि आज की ये यात्रा आपकी आत्मा की गहराइयों में उतरेगी। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम केवल सोचने की शक्ति की बात नहीं कर रहे। ये एक ऐसा गूढ़ सिद्धांत है जिसे बहुत से आध्यात्मिक गुरुओं से लेकर वैज्ञानिक भी मानते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि हम जिस तरह की सोच रखते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो सकारात्मक परिणाम आपके पास आएंगे। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक परिस्थितियां आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह केवल मानसिक विश्वास की बात है या इसके पीछे मनोविज्ञान और विज्ञान की भी गहराई है? मनोविज्ञान में पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर कई सिद्धांत हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी का मानना है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं और व्यवहार को आकार देते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसी दिशा में प्रोग्राम हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में गलत कोड लिखा जाए तो वो हमेशा गलत परिणाम देगा। वहीं यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक कोड से अपडेट करें तो हमारा जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल सोचने भर से नहीं काम करता। यह आपकी ऊर्जा, विश्वास और एक्शन पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि आपकी ऊर्जा का स्तर आपकी सोच से तय होता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके शरीर में सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है, जिससे आप अधिक सक्रिय, खुश और प्रोत्साहित महसूस करते हैं। वहीं नकारात्मक सोच आपके अंदर डिप्रेशन और चिंता की भावना भर देती है। यही मनोविज्ञान का मूल रहस्य है, सोच और शारीरिक रासायनिक प्रतिक्रिया का सीधा संबंध। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गहराई में कि यह क्या कहता है। सबसे पहले यह सिद्धांत कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जिस तरह की सोच और भावना आप अपने अंदर रखते हैं वैसा ही आपके चारों ओर की दुनिया में आकर्षित होता है। यदि आप प्रेम, खुशहाली और सफलता के विचार रखते हैं तो ऐसी ही चीजें आपके जीवन में आकर्षित होंगी। लेकिन यह भी सच है कि केवल बैठकर सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। इस पर ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक शोधों ने साबित किया है कि विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करने से हमारे मस्तिष्क में वही न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो असल में उस कार्य को करने से बनते हैं। जैसे अगर आप रोज सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में यह भी पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन करते हैं वो अधिक सफल और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। लेकिन एक पैटर्न इंटरप्ट के रूप में सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल उन लोगों के लिए काम करता है जो खुश होते हैं, या ये उन लोगों के लिए भी है जो संघर्ष कर रहे हैं? जवाब है कि यह हर किसी के लिए है। यह एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। सही सोच के साथ साथ सही एक्शन लेने से आपकी जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं। फिर क्यों नहीं हम आज से ही अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें? यहां एक दिलचस्प कहानी भी जुड़ती है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का अनुभव बताता है कि जब उन्होंने अपनी नेगेटिव बिलीफ को छोड़कर पॉजिटिव माइंडसेट अपनाया तो उनकी रिसर्च ब्रेक थ्रूज की दिशा में बदल गई। पहले वो हमेशा असफलता के डर से सोचते थे कि वो कभी सफल नहीं पाएंगे, परंतु एक दिन उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि मैं सफल होऊंगा, और इसी सिंपल शिफ्ट ने उनकी सोच को बदल दिया। थोड़े समय में उन्होंने अद्भुत डिस्कवरीज की जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो वेदांत कहता है, यथा विचार तैसा भवति। इसका मतलब यही है कि आपकी सोच आपके कर्म और जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप अपने मन में स्वच्छ, सकारात्मक और निर्मल विचार रखेंगे तो जीवन का पथ भी निर्मल और सुखमय बन जाएगा। और यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक गहरा आध्यात्मिक पहलू है। लेकिन ध्यान दीजिए, सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि हम समस्याओं से भाग जाएं, बल्कि इसका सही अर्थ है समस्याओं को समाधान की दृष्टि से देखना।
समस्या के सामने डरने के बजाय ये सोचें कि मैं इसे हल कैसे कर सकता हूं। यही वो शक्ति है जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही उपयोग करना सिखाती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर हर व्यक्ति अपने मन में सकारात्मक विचार रखता तो समाज कैसा होता। नकारात्मकता का जाल तो नहीं बनता। लोग संघर्ष के बजाय समाधान की ओर बढ़ते। लोग दूसरों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्तियों के साथ जुड़ते। यही हमारी अंतर्यात्रा की सच्चाई है, अपनी आत्मा के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाकर जीवन की सच्ची दिशा पाना। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने जाना कि सकारात्मक सोच और लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी का भी हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि सोच का प्रभाव केवल मानसिक ही नहीं बल्कि भौतिक दुनिया पर भी पड़ता है। आज से अपनी सोच को बदलिए, अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव थॉट से भरिए और उस दिशा में एक्शन लीजिए जहां आपकी आत्मा की सच्ची ऊर्जा जागृत हो। और अब सवाल आपके लिए, क्या आप अपने विचारों की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी सोच को एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी में बदलने को तैयार हैं जो आपके जीवन को चमत्कारिक बना दे? अंतर्यात्रा के अगले एपिसोड में हम इसी सोच को और भी गहराई से समझेंगे, असफलता से सफलता तक का मनोविज्ञान। इसलिए जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि यही यात्रा है आपकी खुद की अंतर्यात्रा। अगर आप इस सफर में गहराई से उतरना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब आप अपनी सोच के रहस्य को समझेंगे तो आपके जीवन में भी चमत्कार शुरू हो जाएंगे।